पाक न्यूजीलैंड तीसरा ओवर आखिरी वनडे कीवीज के 265 रन हतफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से माइकल ब्रिथवेल 59 और राइस मारियो 58 रन बनाकर नुमाया रहे। डैरल मिचेल ने 43 और हेनरी निकोल्स ने 31 रन बनाए। टिम साइफर्ट ने 26 और मोहम्मद अब्बास ने 1 रन बनाया। पाकिस्तान की जानिब से आकिब जावेद ने 4 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। आउटफील्ड गैली ने वजह से मैच ताखिर से शुरू हुआ। मैच को 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। 3 मैचों की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। बिलावल भुट्टो का केनाल्स मनसूबा वापस लेने का मुतालबा। केनाल्स नामंजूर, आवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा डैम का मनसूबा हमेशा के लिए दफनाया। अब पीपल्स पार्टी केनाल्स की तनहा मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है। भारत पानी पर डाका मार रहा था, बतौर वज़ीर ख़ारिजा मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान में मुआशी बहरान और दहशतगर्दी उरूज पर है। दहशतगर्द कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें की जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सियासत करना कैदी नंबर 804 का हक है। कौमी मसाइल पर मुत्तहिद होना होगा। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। दहशतगर्द और इनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी के माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का अयादा। बलोचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। फोरम का अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मुअस्सर नफाज की ज़रूरत पर जोर। रियासती इदारे कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। कानून की अमल दरामदी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम का जम्मू कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफवर्जियों पर पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश। दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कालादम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करती है। दहशतगर्द ग्रोहों में हथियार की रसाई रोकी जाए। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत हासिल है। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा का बयान। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी 36 IPPs के साथ मुकम्मल की और उन नेगोशिएशंस के उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई। 36 IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। इससे 3696 अरब रुपए की बचत होगी। दरामदी कोयले के प्लांट्स मुकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। 6 साल में गर्दिशी कर्ज का खात्मा कर देंगे। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। बिजली की खरीदारी और फरोख्त में निजी शोबे को भी ला रहे हैं। बिजली के तमाम मीटर्स ऑटोमेटेड करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस सगारी की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग। बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान शहरियों की वापसी की पॉलिसी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। दहशत गर्दी का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। बानी PTI के दौर में दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी। PTI को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क की तरदीद। कहा, बानी PTI ने मुझे मुज़ाकरात से मुतालिक कोई टास्क नहीं दिया। बानी PTI डील नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर सड़कों पर आने की धमकी। NFC अवार्ड हमारा आईनी हक है, ना मिला तो सड़कों पर निकलूंगा। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयद होने का मामला। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुक़र्रर। अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। सेक्रेटरी तजारत जवाद पाल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी टैरिफ मामले पर कायम वर्किंग ग्रुप की निगरानी करेगी। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात कारकुन मुंतखब। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक रुकन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कार्रवाइयों में पेश रहा है। कमीशन का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी कौंसिल का शुक्रगुजार है। अमेरिकी सदर की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। बेहतर होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तरीन अमल है। ईरान मुसालहत कारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं होगा। ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अरब मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर रूस का मिसाइल हमला। 6 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक। हमले में 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी। ऐसे हमले इत्तफ़ाक़ी नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई की तनसीबात हैं। इस किस्म की तनसीबात किसी भी हमले से महफूज रहनी चाहिए। रूस ने अमेरिका से तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का वादा किया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल। और इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। गजा में सफाकियत जारी। इसराइल के हमलों में मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में 17 फ़लस्तीनियों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में इसराइली कब्ज़े और जबर के ख़िलाफ़ 2 करारदादें मंजूर। फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत को मज़ालिम से ना दबाया जाए। इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल।